हरे कृष्णा। तो आप लोग बताएंगे कि आज क्या है? स्नान यात्रा। और कुछ? सिर्फ स्नान यात्रा है या कुछ और भी है? अच्छा, जगन्नाथ जी का बर्थडे भी। और कुछ? किनका प्रभाव है? पीछे से माता जी आप लोग? पूर्णिमा है, ठीक है। तो जो आप लोग में से क्या है आज कुछ बताएंगे स्नान यात्रा को छोड़ करके? है? तो आज जो है कि देखिए स्नान यात्रा तो है ही, साथ में मुकुंद दत्ता और श्रीधर पंडित जी का डिसअपीयरेंस डे भी है। और ये दोनों जो है ब्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण के साथ थे और गौर लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में रहे दोनों लोग। तो सबसे पहले हम श्रीधर पंडित के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कि मुकुंद दत्ता के बारे में करेंगे और लास्ट में हम जगन्नाथ जी के बारे में करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा अपीयरेंस है और हम बात कर रहे हैं दो वैष्णवाचार्य के बारे में। तो हमें कभी भी अगर भगवान के बारे में चर्चा करनी होती है तो सबसे पहले उनके भक्तों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। और भक्त की जब चर्चा करते हैं, वैष्णव की चर्चा करते हैं, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। और बगैर वैष्णव की कृपा के हम जो है कि भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो ये जो श्रीधर पंडित हैं उनका नाम जो था कोला पंडित था। कोला मतलब बंगाली में कोला बोलते हैं केले को, तो केला पंडित था उनका नाम। और वो केला बेचा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित के रूप में थे, उनकी संन्यास नहीं हुई थी। तो जब भी वो जाते थे केला खरीदने के लिए, चैतन्य महाप्रभु जी जो निमाई पंडित के ये जो है चार्ज नहीं कर चार्ज हो गया। तो जब भी जाते थे चैतन्य महाप्रभु इनके पास से केला खरीदने के लिए श्रीनाथ पंडित श्रीधर पंडित के यहाँ पे, तो क्या होता था कि वो केला ले लेते थे और उसके बाद से थोड़ा सा उनसे बात विवाद करते थे चैतन्य महाप्रभु। और जो है कि वाद विवाद में ये होता था, तो ये बोलते थे कि जो पैसा देने वाला मैं आधा पैसा दूंगा, पूरे मूल्य पे नहीं खरीदूंगा। तो ये बोलते थे कि तो मैं गरीब हूँ और तुम ऐसे कह रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते तुम गरीब हो लेकिन श्री नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम के धनी हो, तो इसलिए जो है ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम्हें मैं गरीब मानूं। अब मैं तो तुमसे ही केला लूंगा और तुमको आधे पैसे में लूंगा। फिर दोनों में ऐसे होते थे। उसके बाद वो बोलते थे कि देखो जो तुम पैसा मिलता है मुझे, उस पैसे में आधे पैसे में मैं गंगा मैया की सेवा में लगा देता हूँ और आधा जो है कि जिससे मेरा जीवन यापन होता है, और उसमें भी तुम कम दोगे तो मेरा क्या होगा। तो निमाई पंडित बोलते हैं कि देखो तुम गंगा मैया की सेवा करने लगाते हो ना, तो गंगा मैया जो है वो क्या है कि मैं उनका प्रभु है, मैं उनका स्वामी हूँ और गंगा मैया जो है कि मेरी सेवा करती है। तो इसलिए तुम्हें जो है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये जो श्रीधर पंडित होते हैं वो बोलते हैं कि अरे विष्णु 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 ऐसे करके कहते हैं, तो बहुत नटखट हो निमाई, ऐसे नहीं बोला करते हैं। फिर उसके बाद से वो निमाई पंडित जो होते हैं तो पैसा देकर आधा और वहां से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है कि दोनों में मतलब चलता है। तो जो निमाई पंडित श्रीधर पंडित है वो ब्रज लीला में कुसुम सखा है। ब्रज लीला जो है उसमें क्या है, कुसुम सखा थे वो। और इनकी जो समाधि है वृंदावन में है। जो 64 गोस्वामियों की जो समाधि है ना, उसमें से एक समाधि जो है इनका भी है वृंदावन में। वो कहाँ पे कोई बताना चाहेगा? गोविंद धाम जो है, गोविंद मंदिर है वृंदावन में, उसके बगल में 64 गोस्वामियों का जो समाधि है उसमें से एक श्रीधर पंडित का भी समाधि है। अब आते हैं हम दूसरा किसका डिसअपीयरेंस डे है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। एक तो हो गया श्रीधर पंडित का, दूसरा किसका था बताया था मैंने? यानी किसी ने लिखा नहीं, अभी देखिए 1 सेकंड में भूल गया। इसीलिए बराबर अक्रूर को भी बोलते हैं कि जब आप लोग आइए लेक्चर सुनने के लिए तो पेन और कॉपी साथ में लेकर आया करिए, उससे क्या रहता है कि आपको याद रहेगा। तो आज जो है श्री मुकुंद दत्ता जी का भी डिसअपीयरेंस डे है। और मुकुंद दत्ता जी जो है चैतन्य महाप्रभु के बहुत करीबी पार्षदों में से थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जो है संन्यास लेने के बाद, गया में जब उनका संन्यास हुआ था, संन्यास लेने के बाद जब वो जगन्नाथपुरी यात्रा में निकले थे, तो ये मुकुंद दत्ता भी उनके साथ में आए थे जगन्नाथपुरी में और काफी समय तक उनके साथ में रहे थे। और मुकुंद दत्ता जो है वो ब्रज लीला में थे। तो उनका ब्रज लीला में एक जो नाम था मधुकंठ था। मधुकंठ सखा के नाम से थे ब्रज लीला में, जिसका वर्णन जो है जीव गोस्वामी का एक बुक है, ग्रंथ है गोपाल चंपू नाम करके। तो गोपाल चंपू नाम के ग्रंथ में इनका नाम का वर्णन आता है, इसका जिक्र आता है।
तो जो मुकुंद दत्ता थे, कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण का सदैव चिंतन करते थे और उनका लीलाओं का गुणगान करते थे। और जब वो गौर लीला में आए तो उन्होंने क्या किया कि गौरांग महाप्रभु का हमेशा चिंतन किया, उनका गुणगान किया। तो एक बार की बात है कि चैतन्य महाप्रभु प्रकाश महालीला कर रहे थे, तो उसमें सारे पार्षदगण जो थे चैतन्य महाप्रभु के साथ में उपस्थित थे और सबको चैतन्य महाप्रभु जो है क्या कर रहे थे कि दिव्य प्रेम भक्ति दे रहे थे, कृष्णमय भक्ति दे रहे थे। तो हुआ है कि सबको जब वो भक्ति दे रहे थे उसमें क्या हुआ, मुकुंद दत्ता को उन्होंने कृष्ण प्रेम देने से मना कर दिया। तो जब उन्होंने मना किया तो सब लोग सोचे पड़ गए, इतना अच्छा भक्त है जो कि सदैव इनका चिंतन करता है, गुणगान करता है, फिर भी इनको जो है कि कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु से लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि इनके अंदर एक जो है क्वालिटी है बिल्कुल गलत है। ये क्या करते हैं कि जब ज्ञानियों के साथ रहते हैं तो ज्ञान की बात करने लगते हैं, और जैसे कर्मकांडियों के पास में जाते हैं तो कर्मकांडी जैसा बनने लगते हैं, ऐसे करके। तो अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग करते हैं। जो हमारे वैष्णव की संगति में आते हैं तो भक्ति मार्ग की बात करने लगते हैं और भक्ति की चर्चा करने लगते हैं। तो इसलिए जो है कि मैं इनको कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकता हूँ। अब जब ये बात बोला तो मुकुंद दत्त जो थे वो बहुत उदास हो गए, और उदास होने के बाद से जो बोले कि महापुरुष से पूछ सकते हैं आप लोग कि मुझे ऐसा मतलब कब मिलेगा, कृष्ण प्रेम कब मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला उनको कि आपको जो कृष्ण प्रेम मिलेगा वो 1 मिलियन बरस, मतलब 10 लाख वर्ष के बाद आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। जैसे ही मुकुंद दत्ता ने ये बात सुना वो जोर जोर से हरि बोल करके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए क्या किए, नृत्य करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो इस तरीके से जब मुकुंद दत्ता करने लगे तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम्हें मेरे बातों पे इतना विश्वास है। तो वो बोले कि आप तो कर रहे कभी नहीं मिलेगा, तो मैं निराशा हो गया था। जब आपने एक टाइम पीरियड दे दिया मुझे कि 10 लाख वर्ष बाद मिलेगा, तो आपने बोल दिया तो 100% मुझे मिलना है, तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला उनको, बोला कि देखो जब इतना मेरे में विश्वास है तो चलो मैं तुम्हें अभी कृष्ण प्रेम दे रहा हूँ। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया और कृष्ण प्रेम भक्ति उनको दिया। तो इस तरीके से जो है कि मुकुंद दत्ता का भी कल्याण हुआ। आप दोनों लोगों के बारे में जो बताया, तो आप लोग बता सकते हैं कि अभी किसी का डिसअपीयरेंस डे मैंने बताया नहीं? आप कौन कौन बता सकता है कि आज किस किसका डिसअपीयरेंस डे है? माता जी, माता जी। और कोई प्रभु जी में से? कोई नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगली बार जब भी आए तो नोटबुक और पेन साथ में जरूर लाएं, क्योंकि नहीं लाएंगे तो यहाँ सुन करके आ जाएंगे, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि इसके बाद अभी जगन्नाथ जी के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं होने वाली है, तो फिर ऐसा रहा तो फिर हरि बोल। तो चलिए अब हम जो है कि मुकुंद दत्त, आज जो है कि मुकुंद दत्ता और श्रीधर पंडित का जो है कि डिसअपीयरेंस डे था। आज ही के दिन वो लोग भगवान के नित्य लीला में भौतिक संसार छोड़ करके गए थे। तो हम आते हैं स्नान यात्रा के बारे में। तो ये जो स्नान यात्रा है इसको हम देव स्नान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देव स्नान भी बोलते हैं, स्नान पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो वैष्णव कल्चर में इसको देव स्नान बोला जाता है। अभी जो है कि लोकनाथ स्वामी महाराज ने एक बुक लिखा है, उसमें से वर्णन आता है तो वो बताते हैं कि स्नान यात्रा नहीं है सिंपल, ये देव स्नान यात्रा है। तो देव स्नान यात्रा जो है कि इसलिए दिया जाता है नाम क्योंकि जगन्नाथ जी का आज के दिन प्रकट हुआ था। और आप लोग देखते होंगे रामनवमी, सीता नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, चैतन्य महाप्रभु, गौर पूर्णिमा, जितने भी अपीयरेंस होते हैं सब में उपवास रखा जाता है। लेकिन आज देखें तो किसने उपवास रखा है? और तो और निर्जला उपवास रखा जाता है कि निर्जला रखना है। लेकिन जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि बोलते हैं कि मैं जब प्रकट हुआ हूं ना, तो मुझे जो है कि आप मस्त एंजॉय करिए, महाप्रसाद का ग्रहण करिए, भोग लगाइए और महाप्रसाद कंटिन्यू खाइए, कोई उपवास वगैरह की जरूरत नहीं है। और सिर्फ क्या करना है आपको? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जगन्नाथ भगवान जो है कितने दयालु हैं, कितना कृपालु हैं।
कि उपवास तक रखने के लिए मना कर रहे हैं। और कितना देर फास्टिंग का वेट करना है, मतलब अगर करना भी है तो अभिषेक, कथा, आरती और भोग लाकर फिर प्रसाद लेना है। मुश्किल से 2 घंटे का इंतजार है अभी। तो अपने तो हर संडे डेली का रूटीन है जिसमें हम लोग करते हैं ये चीजें। तो इसीलिए जो जगन्नाथ जी हैं बहुत ही कृपालु हैं। तो इनके बारे में और चीजें बताना चाह रहा हूं मैं, कि जैसे जगन्नाथ जी का जो है अभिषेक जो है, आप देखेंगे जितने भी विग्रह है ना, सबका एक उत्सव विग्रह होता है। उत्सव विग्रह जो है कि जिस फेस्टिवल के लिए उनको मतलब बाहर लाया जाता है और जो भी होते हैं अभिषेक करते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का जो विग्रह है ना, उत्सव विग्रह और रियल विग्रह जो गर्भगृह में, दोनों सेम होता है। इनका उत्सव विग्रह नहीं होता है। और वो जो इतने कृपालु हैं, बोलते हैं कि जिस दिन मैं प्रकट हुआ हूं तो सबको बोलो मुझे मेरा अभिषेक करें, कोई पाबंदी नहीं है। तो इस दिन क्या करते हैं कि सब लोग उनका जो रियल विग्रह होता है, वास्तविक विग्रह होता है, उसका अभिषेक करते हैं, जल स्नान कराते हैं उनका। और जल स्नान कराने के से उनकी जो है कृपा, बहुत ज्यादा कृपा मिलती है जगन्नाथ जी की, बहुत ही दयालु है। जल स्नान कराएं, अगर आप देख भी रहे हैं तो उसका उतना ही लाभ होता है। और आज के दिन आपके मन में एक विचार आ गया कि काश मेरे पास मतलब समय हो, चाहे कुछ भी ऐसा कंडीशन हो रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी, और आपके मन से सिर्फ आप सोच लेते हैं तो आपको जाने का लाभ मिलता है। जगन्नाथपुरी जाने का लाभ सिर्फ सोच लेने से ही आज के दिन आपको मिलता है। इतने जगन्नाथ जी कृपालु हैं। तो उस जगन्नाथ जी का आज अपीयरेंस डे है और उनके बारे में हम आगे चर्चा करते बढ़ते हैं। तो जगन्नाथ जी के बारे में जो वर्णन आता है, तो सबसे जो वर्णन आता है स्कंद पुराण में आता है। और स्कंद पुराण जो है कार्तिकेय जी ने लिखा है, शिव जी के जो पुत्र हैं उन्होंने इनके बारे में बोला है। और 18 जो पुराण है, उस 18 पुराणों में जो सबसे बड़ा पुराण है वो कौन सा पुराण है, कोई बताएगा? स्कंद पुराण। भागवतम पुराण में नहीं आता है पूरा जी, ठीक है। तो स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, जहां पे जो है कि ये बताया जाता है कि उत्कल क्षेत्र का जब वर्णन आता है तो उसमें जगन्नाथ जी का विषय में बताया जाता है। तो उत्कल जो क्षेत्र है वो आज के डेट में किस नाम से है, कोई बताएंगे? उत्कल क्षेत्र जो है वो किस नाम से जाना जा रहा है आज के समय में? उड़ीसा, राइट, सभी ने सही बताया। उड़ीसा के नाम से जगन्नाथ जाना जाता है, जो कि उस समय उत्कल क्षेत्र के नाम से था। उसके बाद जो है कि जगन्नाथ जी के बारे में पद्म पुराण में भी वर्णन आता है। पद्म पुराण में जो है कि पुरुषोत्तम महत्व करके अध्याय है। कौन सा अध्याय है? पुरुषोत्तम महत्व, जिसके बारे में जगन्नाथ जी के बारे में बताया जाता है और बहुत विस्तार से बताया जाता है। तो इसमें जो है क्या होता है कि जब कोई भगवान की लीलाएं होती है ना, तो उसमें कल्प मात्र से अलग अलग कल्पों में, अलग अलग समय में जो लीलाएं होती हैं, तो हल्का सा मतभेद होता है, हल्का सा अंतर होता है। लेकिन का जो सिद्धांत होता है ना, बिल्कुल सेम होता है और रिलायंस सेम होती है। हल्का सा अंतर आता है क्योंकि अलग अलग कल्प में, अलग अलग मनवांतरों में जो घटनाएं घटी होती है। तो हम जो जिसके बारे में ये करने जा रहे हैं, अभी चर्चा करने जा रहे हैं, तो सतयुग के समय में, जो सतयुग जब स्टार्ट हुआ था उस समय एक घटना घटी थी। और उसमें बताया जाता है कि जगन्नाथ जी कैसे उत्पन्न हुए थे, और सी घटना। तो अवंतिका नगरी एक राज्य था। तो अवंतिका का नाम क्या है बताएं कोई आज के डेट में? उज्जैन, राइट। तो अवंतिका के एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रदुमन महाराज। इंद्रदुमन महाराज और उनकी पत्नी का जो, और ये जो इंद्रदुमन महाराज हैं, ये जो गौर लीला में जब प्रकट हुए तो प्रताप रुद्र के नाम से, महाराजा प्रताप रुद्र के नाम से प्रकट हुए थे। तो ये जो इंद्रदुमन महाराज थे, इतने धार्मिक प्रवृत्ति के थे कि इनका जो घर था, जो इनका महल था, हमेशा साधु संतों और तीर्थयात्रियों के लिए ओपन रहता था। तो एक समय की बात है कि कुछ तीर्थयात्री साधुगण वहां पे उपस्थित हुए थे उनके महल में। और वो लोग क्या कर रहे थे कि चर्चा कर रहे थे नील माधव के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? नील माधव, भगवान नील माधव के बारे में। और उनके शरीर से बहुत ही दिव्य सुगंध आ रही थी। और वो जो चर्चा कर रहे थे तो उसी समय वहां पे एक पंडित जा रहे थे। तो उन्होंने जब नील माधव के बारे में सुना तो वो सीधा भक्ति में गए राजा इंद्रदुमन को बताने के लिए। तो जब वो गए बताने के लिए तो उस पीरियड में क्या हुआ कि मंत्री ने रोक लिया। तो उन्होंने मंत्री को बताया कि ऐसी सी बात है और राजा को बताना बहुत जरूरी है हमें। तो वो लोग गए और जाके मंत्री और वो जो ब्राह्मण थे वो दोनों लोग जाकर के राजा इंद्रदुमन को बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ साधु आए हैं जो ठहरे हैं और नील माधव विग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वो बोले कि एक काम करो, जल्दी चलो, मुझे उन लोगों से मिलना है।
तो ये सब लोग जो है कि आपस जब आते हैं अतिथि भवन में तो देखते हैं कि वहां पे कोई नहीं है, और सुगंध जो था वहां पे थोड़ा बहुत फैला हुआ था। उस सुगंध को देख कर ये लोग बोले कि चलो पता लगाओ कि वो कहाँ गए। तो उन्होंने सेना को आदेश दिया और स्वयं महाराज इंद्रद्युम्न भी निकल पड़े उन लोगों को खोजने के लिए। तो वो लोग कहीं नहीं मिले, तो बड़े व्याकुल होकर के वो आपस रिटर्न आए, सब उदास बैठे हुए थे। और उसके बाद से उन्होंने जो राजों को सबको बुलाया और बोला कि एक काम करो कि नील माधव विग्रह का पता लगाओ कि एक माधव नील माधव विग्रह जो है कहाँ पे। तो उन्होंने जितने भी सेनापति वगैरह जो थे रिटायर वगैरह सबको बुलाया उन्होंने, और सबको आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर में मुझे नील माधव विग्रह का पता चाहिए। तो उसमें एक विद्यापति नाम के व्यक्ति थे जो वहां पे उपस्थित थे, तो वो भी क्या किए कि निकल गए नील माधव के खोज में। तो सब लोग जो है अलग अलग दिशाओं में निकल गए इनके नील माधव के बारे में पता लगाने के लिए। तो जो विद्यापति जी थे वो भी चल दिए कहाँ पता लगाने के लिए। तो जो नील माधव जो थे का पता लगाने के लिए विद्यापति कौन सी दिशा में गए, पूरब दिशा में गए। वो सब लोग अलग दिशा में गए, और पूरब दिशा में जब गए ये तो करीब 100 मील के समथिंग का वर्णन आता है कि तक गए थे वो। तो समुद्र किनारे जब गए तो देखे कि कुछ आगे बढ़े तो वहां पे देखा क्या कि जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक गांव है, और उस गांव में जो है कि चारों तरफ खुशहाली फैली हुई और अलग बहुत ही दिव्य सुगंध आ रहा है। तो उस गांव में वो प्रवेश किए, तो उस गांव के लोग जो थे बहुत ही संस्कारी और शिक्षित थे। तो उनके पास जब गए तो बोले कि मुझे जो है कि कुछ समय यहाँ रुकना है और रुकने के लिए मुझे जगह चाहिए। तो गांव के लोगों ने बोला कि देखिए ये जो है गांव के जो प्रधान है मुखिया है विश्व वसु हैं, उनके घर जाइए, आप उनके घर ही कोई अतिथि रुकता है। तो विद्यापति किनके घर पे रुके, विश्व वसु के घर पे रुके। तो विश्व वसु की एक पुत्री थी जिनका नाम ललिता था। तो विश्व वसु जो है कि उनके घर पे रुके, और रुकने के बाद जैसे उनके घर गए तो उनकी पुत्री थी तो बोले कि अभी पिताजी घर पे नहीं है, आप बाहर इंतजार करिए जब तक मेरे पिताजी नहीं आते हैं। तो बाहर इंतजार करने लगे। तो विश्व वसु जब वापस आए तो देखे कि एक ब्राह्मण जो है कि हमारे दरवाजे पे इंतजार कर रहा है। तो आप लोग सोचेंगे देखते हुए कैसे पहचान गया कि ब्राह्मण है, क्योंकि उनका जो ड्रेस होता है वेशभूषा होती है उससे लोगों की पहचान होती है। तो इस तरह जो है कि प्रभुपाद जी बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जो एक वैष्णव होता है ना अपने पहनाव से अपने व्यवहार से हर चीज से प्रचार करता है। जैसे अगर कोई यंग लड़का है अगर धोती कुर्ता तिलक लगाया है ना, तो लोग पूछते हैं इस्कॉन से हो क्या, क्या पूछते हैं लोग, इस्कॉन से हो क्या। या वृंदावन में जाओगे तो पूछेंगे अंग्रेज मंदिर में जाना है क्या, ऑटो रिक्शे वाले जो ऑटोमेटिक पूछते हैं अंग्रेज मंदिर जाना है क्या। तो एक ट्रेंड चल गया कि जो यंग लोग हैं वो मतलब कि इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, और धोती कुर्ता तिलक का मतलब है क्या, इस्कॉन वाला, ये इस्कॉन से हो क्या। तो वैसे ही जो है कि वो विश्व वसु ने देखा और पहचान लिया उनको और बात किया, और बोले कि आप जो है कि मेरे घर पे इतना देर इंतजार किए मेरे लिए, तो आपसे निवेदन है कि आप जो है कि कुछ समय जो है कि हमारे यहाँ पे ठहरिए। तो विद्यापति ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनके घर कुछ समय रुक गए। तो कुछ समय रुकने के बाद क्या हुआ कि उनका जो है कि ललिता जी के साथ में उनका विवाह तय हो गया। विश्व वसु और जो है कि सॉरी विद्यापति और किनका, ललिता जी का विवाह हो गया। तो इन दोनों लोगों का जब विवाह हो गया उसके बाद से एक दिन आपस में बात कर रहे थे, तो विद्यापति ने पूछा कि आपके पिताजी कहाँ जाते हैं, कुछ बताएंगे आप मुझे, क्योंकि जब वो आते हैं तो उनके शरीर से दिव्य सुगंध आता है। तो वो बोले कि ठीक है मैम, ऐसे तो बताने से मना किया लेकिन आप मेरे पति हैं तो मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ। फिर वो जो है कि उनको बताते हैं कि मेरे पिताजी जो है नील माधव विग्रह का दर्शन करने जाते हैं। तो विद्यापति बोले कि मेरा तो काम बन गया, जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य मेरा पूरा हो रहा है। तो फिर वो बोले कि मुझे भी दर्शन करना है नील माधव का। तो ललिता जी ने मना कर दिया, बोला कि पिताजी किसी को लेके नहीं जाते हैं, वहां पे कोई अलाउ नहीं है। ऐसे करके फिर जैसे तैसे उन्होंने मना लिया। तो उन्होंने जो ललिता जी थी अपने पिताजी को मनाया, विश्व वसु जी को। तो बोले कि मैं इनको लेकर जाऊंगा लेकिन एक कंडीशन में,
कि इनके आंख पे पट्टी बांध करके मैं ले जाऊंगा, और भी काला जेड ब्लैक, इनको दिखे नहीं, और वहां से वैसे ही लेकर आऊंगा। तो विद्यापति को विश्व वसु जो थे अपने साथ लेके जाने लगे। तो एक पत्नी का जो पति के प्रति प्रेम होता है आध्यात्मिक स्तर पे, वो चाहते हैं कि मेरा पति हमेशा जो है कि आध्यात्मिक उन्नति करे। तो वैसे ही एक पति का कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी के आध्यात्मिक उन्नति में परस्पर सहयोग करें। तो अब देखिए यहाँ पे जो ललिता जी थी क्या करती हैं कि मेरे बोलते आज तो पिताजी लेके जा रहे हैं, नहीं कल से तो लेके नहीं जाएंगे। तो एक प्लान करके क्या करती है, सरसों का जो होता है झोला टांग देती है बैलगाड़ी में, और उसमें हल्का सा छेद कर देती है कि जब ये जाएगा जिस रास्ते से, तो बारिश का टाइम चल रहा है, तो ये सरसों जो के पौधे उग जाएंगे, तो जो मेरे विश्व वसु मेरे पति जो है विद्यापति जी दोबारा उस लाइन से जा करके भगवान नीलमाधव का दर्शन कर लेंगे। तो इस तरीके से वो करते हैं। वहां जाने के बाद क्या होता है कि जैसे वहां पहुंचते हैं, उनके आंख से पट्टी खोलते हैं, विद्यापति के आंख से पट्टी हटती है, तो नीलमाधव का दर्शन करके इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि मतलब इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद से विश्व वसु बोलते हैं कि एक काम करो, आप यही इंतजार करो, मैं नीलमाधव के आरती का व्यवस्था करता हूँ। तब तक क्या है कि वहां वो देखते क्या है विद्यापति की एक सरोवर है, और सरोवर में कमल के फूल खिले हुए हैं, और वहां से मतलब बहुत दिव्य खुशबू आ रहा है, भौरे गुनगुना रहे हैं, बहुत प्यारा माहौल वहां का मतलब ये रहता है, एनवायरमेंट आता है। तब तक देखते क्या है कि एक कौवा आम के पेड़ में बैठा होता है, वो नीचे गिरता है, किसमें, उस सरोवर में। और जैसे वो सरोवर में गिरता है ना, उसे चतुर्भुज रूप में प्रकट होता है, और बैकुंठ से आ जाते हैं कौन, विष्णुदूत, उसको लेके जाने के लिए। जब वो लेके जाने लगते हैं, तो विद्यापति के मन में ख्याल आता है कि काहे के लिए सब नियम और ये पालन करूं, मैं भी जंप लगाता हूँ सीधा बैकुंठ, ये 4 माला मंगल आरती सबसे तेरी सीधा जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, मैं जंप लगाता हूँ। तो वो क्या होता है कि आगे बढ़ते हैं जंप लगाने के लिए, तब तक ऊपर से आकाशवाणी होती है कि विद्यापति तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अभी लोक कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करने हैं। तो वो रुक जाते हैं। उसके बाद आदेश होता है कि तुम्हें जो है कि अब यहाँ से कहाँ जाना है, अवंतिका नगरी जाना है, वहां जाके राजा को बताना है, मैं उनसे सेवा लेना चाहता हूँ। तो इस तरीके से वो वापस आते हैं, और कुछ देर बाद उनके ससुर जो है विश्व वसु आते हैं, दोनों लोग आरती करते हैं, और फिर आंख पे पट्टी बांध करके लेके चल देते हैं। तो जब रास्ते में जा रहे थे, विद्यापति सोचते कि अब जाना है और लेकर आना है, राजा को बताया करके राजा बहुत प्रसन्न होंगे, भगवान का आदेश आ गया है। तो आकाशवाणी होती है फिर से, किसके लिए, विश्व वसु के लिए, ये जो है तुम्हारी आखिरी सेवा थी, आज के बाद मैं तुम्हें दर्शन नहीं देने वाला हूँ, मैं यहाँ से अपने धाम को जा रहा हूँ। सॉरी, मैं जो है कि यहाँ से अवंतिका नगरी जाऊंगा महाराज के पास में उनकी सेवा लेने के लिए। तो विश्व वसु सोचते हैं कि जो भक्त वत्स होते हैं बहुत स्वार्थी होते हैं भगवान की सेवा के मामले में, तो वो सोचते हैं कि यहाँ से विद्यापति जाएंगे अवंतिका नगरी, तब तो पता चलेगा ना। वो लेकर आते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं उनको। न विद्यापति अवंतिका जाएंगे, न नीलमाधव का इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, मेरा जो है कि दर्शन और सेवा चालू रहेगा। फिर क्या होता है कि विद्यापति जो है अपने वाइफ से बात करते हैं और बोलते हैं कि जाना जरूरी है, और ऐसी सी बात है। तो विद्यापति जो ललिता जी हैं विश्व वसु से निवेदन करती हैं कि पिताजी दरवाजा खोल दो, तो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तभी ये ललिता जी बोलते हैं कि पापा अगर आप पिताजी आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, एकदम इमोशनल ब्लैकमेल। और वो सोचते हैं कि एक बेटी है, ये भी जहर खा के मर जाएगी, और शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि नीलमाधव उज्जैन अवंतिका नगरी के क्षेत्र में जाए, वहां के राजा से अपना सेवा लें। तो दरवाजा खोल देते हैं। तो इस सब में 6 महीने बीत जाते हैं, और यहाँ पे जो राजा हैं महाराणा प्रताप, वो सोचते हैं कि अभी तक नहीं आया, कहाँ गए विद्यापति, सब तो आ गए। तो 6 महीने के बाद वो वापस आते हैं कहाँ पे, अवंतिका नगरी में। और वहां जब आते हैं तो राजा को सारी बातें बताते हैं, तो राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप बोलते हैं कि जल्द से जल्द सब लोग चलो अभी चलते हैं नीलमाधव का दर्शन करने के लिए। तो वो सब लोग क्या होता है कि फिर अवंतिका से कहाँ जाते हैं, उत्कल क्षेत्र, वहां जाते हैं। तो जिस गांव में गए होते हैं विद्यापति, जाकर देखते हैं तो अब कुछ है ही नहीं, चारों तरफ रेत ही रेत है, चारों तरफ क्या है, रेत ही रेत है। अब ये सोचे पड़ जाते हैं विद्यापति के, अब तो राजा छोड़ेंगे नहीं मेरे को, क्योंकि पूरे जो राज्य के लोगों को, आधे सभी लोग जो आए हैं यहाँ पे, ये लोग पूरा गुस्सा उतारेंगे मेरे ऊपर। लग रहा है कि मैं वो सपना था कि ये सपना था इसमें थे
तब तक क्या होता है कि ऊपर से आकाशवाणी होती है और बोलते हैं भगवान की विद्यापति तुम चिंता मत करो, जो है कि यहाँ पे जो समुद्र का चक्र क्षेत्र है वहां जाओ, वहां पे एक लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा लाल कलर का, जिसमें शंख पदा पद्म गदा और ये सब अंकित होगा, और उससे विग्रह बनाओगे। तो राजा जो होते हैं वो बोलते हैं कि अगर ऐसा है और नील माधव का दर्शन नहीं हुआ तो मैं तो अपना प्राण त्याग दूंगा। तो जो राजा रुद्र प्रताप जो होते हैं वो कई सौ अश्वमेध यज्ञ किए होते हैं। तो जब ऐसा बोलते हैं तो भगवान बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए तैयार हूँ। तो वो ब्रह्मा जी को भेजते हैं और ब्रह्मा जी आते हैं और इनको लेकर कहाँ जाते हैं, बैकुंठ जाते हैं। तो जब बैकुंठ जाते हैं वहां पर जाकर के नील माधव का दर्शन करते हैं। भगवान धरती पे नहीं आते हैं लेकिन इनको बुलाते हैं। तो जो इनका जो शरीर होता है ना, उसी शरीर में वो कहाँ जाते हैं, बैकुंठ जाते हैं और जाकर के नील माधव का दर्शन करते हैं। तो नील माधव का दर्शन करने के बाद तो नील माधव का आप लोग सोच रहे हैं स्वरूप कैसा है, तो चतुर्भुज रूप में होते हैं, वो चार भुजाओं का रूप में होते हैं नील माधव। उनका दर्शन करके और जब वो नीचे आते हैं उसमें बहुत सारी लीलाएं हो चुकी होती है, तो उधर हम जाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस तरीके से कि अब नील माधव जो लकड़ी का टुकड़ा मिला था उस पे विग्रह कैसे बनाया जगन्नाथ जी का, ठीक है, क्योंकि वो लीलाधर में जाएंगे तो मुझे बहुत समय निकल जाएगा। तो क्या होता है कि जब वो नीचे आते हैं ब्रह्मा जी दे करके इनको, तो वहां पे इनकी पत्नी मिलती है और कुछ सैनिक मिलते हैं, सब कोई नहीं होता है। तो राजा बोलते हैं कि चलो वो लकड़ी जो है उसको निकाला जाए और निकाल करके लेके चला जाए। तो इस सब लोग बहुत प्रयास करते हैं उस लकड़ी के टुकड़े को समुद्र से निकालने के लिए, लेकिन मिलता भी नहीं है। तो फिर राजा जब व्याकुल होते हैं तो भगवान की वरदाई होती है कि देखो ये जो लकड़ी है, जाओ तुम अपने विद्यापति को ढूंढ कर लाओ और उनकी पत्नी ललिता और विश्ववसु को, उनके माध्यम से तुम निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ये लोग जा करके ढूंढ कर लेकर आते हैं और उस लकड़ी को सोने के रथ पर रख करके कहाँ लेकर आते हैं, जो अभी का जो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है, मंदिर है, वहां लेकर आते हैं। तो वहां लेकर आने के बाद जो है कि वहां पर लेकर आते हैं और लेकर आने के बाद जो है कि ब्रह्मा जी एक जो है कि ब्राह्मण प्रकट होते हैं, कई कारीगरों को बुलाया था शिल्पकार, मैं शॉर्ट में बता दूं समय कम है। तो क्या होता है कई शिल्पकार आते हैं उसको बनाने के लिए, बना नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि एक जो ब्राह्मण जो होता है वो प्रकट होता है, जिनका नाम होता है महाराणा। एक महाराणा नाम के ब्राह्मण प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं जो है कि जगन्नाथ मतलब इससे विग्रह बनाऊंगा, लेकिन कंडीशन है कि 21 दिन का समय लगेगा। इस 21 दिन में मैं बनाऊंगा और बंद कमरे में बनाऊंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है बनाओ। तो जब बनाने लगते हैं तो 14 दिन बीत जाता है, 14 दिन जो है बीत जाता है। उसके बाद कोई आवाज वाज आना सब बंद हो जाता है। तो पत्नी जो है उनकी बोलती है महाराणा प्रताप की, महाराणा रुद्र प्रताप की, कि देखिए वो ब्राह्मण जो है अपने शरीर तो नहीं छोड़ दिया, बगैर खाए 14 दिन कोई आवाज नहीं आ रहा है। तो मंत्री बोलता है कि देखो राजा आपने वचन दिया है हमको कि नहीं खोलना है, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कितने दिन तक, 21 दिन तक। तो अभी 14 दिन हुआ है तो आपको ऐसा नहीं करना है। फिर क्या होता है कि पत्नी का जिद, वो खोल देते हैं, पत्नी की बात सुनकर देखते हैं कि तो इनकम्प्लीट विग्रह बना होता है और जो महाब्राह्मण होते हैं वो तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब राजा का जो प्रताप होता है व्याकुल होकर तो फिर आता है कि ये जो विग्रह है यही विग्रह रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और आपको इसी का पूजा करना होगा। तो इस तरीके से कई लोग बोलते हैं कि विश्वकर्मा जी ने बनाया था। देखिए ये जो घटना का जिसका मैंने जिक्र किया ना, ये घटना जो है पद्म पुराण के अनुसार 15 करोड़ 34 लाख वर्ष पहले जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापित हुआ था। कितने साल पहले? 15 करोड़ 34 लाख पहले जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापित हुआ था। और जो अभी का जो मंदिर है ना, उसके बारे में प्रभुपाद जी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी चैतन्य चरितामृत में कोट करते हैं कि कितना साल पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है। और जो पुराना है, और ये जो घटना का मैं अभी तक जितना भी जिक्र किया है, ये जो है कि स्वयंभू मनमांतर का घटना है, स्वयंभू मनमांतर की घटना है।
मैं द्वापर में जो आप लोग सुने होंगे लीला की, ऐसे द्वारिका में मतलब माता जी सुनाती हैं देवकी माता, तो ऐसे होता है। तो ये उस समय की घटना नहीं है, ये जो प्रथम सतयुग का जब स्थापना हुआ था, उसके जो फर्स्ट स्वयंभू मनवंतर था, उसमें ये घटना घटी है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको ध्यान होगा कि भैया ये तो जगन्नाथ जी अभी प्रकट हुए थे, मतलब कृष्ण भगवान उसके बाद शायद नहीं, ये सतयुग का घटना है। सतयुग में जो है स्वयंभू मनवंतर के समय में, मतलब कि पहला खंड सतयुग सतयुग का, उस समय ये घटना घटी थी। उसके बाद जो है कि, और इनका प्राण प्रतिष्ठान जो था किसने किया था, कोई बताएगा जगन्नाथ जी का? ब्रह्मा जी ने किया था। और ये जो रथ यात्रा है, ये कब से स्टार्ट हुई मालूम है आप लोगों को? ये रथ यात्रा सौरोची मनवांतर के समय से रथ यात्रा चल रहा है, जो कि करोड़ों वर्ष पुराना। जो स्वयंभू मनवांतर है उसके बाद सौरोची मनवांतर स्टार्ट होता है, तो उस समय जगन्नाथ जी की रथ यात्रा स्टार्ट हुई थी। तो इस तरीके से जगन्नाथ जी का विषय में जो है कि अभी चर्चा करेंगे तो समय बहुत कम पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में जो है कि अपने लेक्चर वाणी को विराम देता हूँ, और किसी को कोई प्रश्न या कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगली बार से निवेदन है कि आप लोग नोट बुक और पेन साथ में जरूर लाएं। हरे कृष्णा।